पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा एक बहुत बड़ा कर्तव्य भी बनता है हमारे पिछड़े वर्ग समाज के प्रति जो सदियों से अन्याय भेदभाव होता आ रहा है, खास करके सामाजिक तौर के ऊपर और राजनीतिक तौर के ऊपर, उसी के ऊपर मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। और मैंने इस सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के अंदर जो चुनाव केस लड़ा था, और वो दोनों के दोनों केस जो है पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा के फेवर के अंदर गए थे। और सरकार को बार बार यह आगाह किया था कि भाई आप इस नोटिफिकेशन को, सरकार के आदेशों को जो है आप जारी करें, अधिसूचना जारी करें, लेकिन सरकार उसके ऊपर 10 से मसल नहीं हो रही थी। इसी संदर्भ में 10 से लेकर के 15 तारीख तक पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा ने फतेहाबाद के डीसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया था और सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के थ्रू, डीसी के थ्रू हमने 15 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा था कि हमारे ये डिमांड्स हैं। और मुख्यमंत्री हरियाणा को हमने ये कहा था इसी ज्ञापन के माध्यम से कि 20 अक्टूबर तक यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 24 अगस्त 2021 को दिया गया है, उस फैसले को नियमित रूप से 20 अक्टूबर तक अगर उसका प्रेस नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो फिर पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा इलाहाबाद के उपचुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएगी, घर घर जाकर के उसका विरोध करेगी। बदकिस्मती से 21 को ही मुझे डेंगू बुखार हो गया, इसलिए हम जन जागरण अभियान नहीं कर पाए, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए। लेकिन आज जो है मैं बड़ी मुश्किल से ये समय निकाल करके आया हूँ। इलाहाबाद की जनता से एक अपील करने के लिए आया हूँ कि इलाहाबाद के मेरे पिछड़े वर्ग के साथियों, जो सदियों से अन्याय तुम्हारे साथ हो रहा है, जो आरक्षण तुम्हारा जो है संवैधानिक अधिकार है वो ये सरकार नहीं दे रही है, चाहे वो क्लास 1 और 2 में 16 और 11 आरक्षण की बात हो, वो पूरा नहीं किया जा रहा है। अभी तक केवल 10 और 5, 15% हमें आरक्षण मिला हुआ है, जबकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू हुए 26-27 साल हो गए। इस मामले के अंदर फिर पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा ने संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई और जनवरी 19 से लेकर के अब तक ये लड़ाई लड़ती रही। सभा ने ये केस जीता है। 24 अगस्त 2021 को ये फैसला आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कट कह दिया कि सरकार के दोनों नोटिफिकेशन, चाहे वो 2016 का है या 2018 का है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए इनको सेट असाइड किया जाता है। और कोर्ट को, सरकार को ऑर्डर किया है कि वो नया नोटिफिकेशन 3 महीने के अंदर अंदर जारी करे। किस आधार पर करे? उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का जो 1992 का फैसला है उसके अनुरूप और बैकवर्ड रिजर्वेशन एक्ट 2016 के सेक्शन 5(2) के अनुरूप नया नोटिफिकेशन जारी करें। तब से लेके आज तक महासभा ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी मंत्री, बैकवर्ड के जितने भी एमएलए हैं, एमपीज हैं, पदाधिकारी हैं, उन सब से अनुरोध किया, मेल किया, पर्सनली मिले कि ये एडमिशन का जो है सेशन चल रहा है, नीट का रिजल्ट आने वाला है, पहले की तरह हमारे बच्चे वंचित ना रह जाएं और इस नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द जारी किया जाए। लेकिन विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि सरकार अभी भी इसको लागू करने के मूड में नहीं है। इससे पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच ये बड़ा आक्रोश है और इसी आक्रोश को ध्यान में रखते हुए हमने बार बार अपील की। इलाहाबाद क्षेत्र के लोगों से भी हमें मिले, उनके अंदर भी ये टीस है। सार्वजनिक रूप से हम ये बात नहीं कहना चाहते थे किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी पार्टी के खिलाफ, लेकिन जब घड़ा भर जाता है तो वो अवश्य ही कोई आवाज करता है। तो इसी कड़ी के अंदर आज आपके माध्यम से
मैं एलनाबाद की जो पीसी की जनता है उनसे अपील करता हूँ कि वो खुद भी बीजेपी सरकार के खिलाफ मतदान करें, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों को भी सपोर्ट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ मतदान करके इस सरकार को चलता करें। क्योंकि ये भ्रष्टाचारी, महंगाई बढ़ाने वाली, बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार है। आज हर वर्ग, दलित, पिछड़ा वर्ग, मजदूर, किसान, व्यापारी, दुकानदार, सभी के सभी आज जो है हाहाकार कर रहे हैं। महंगाई चरम सीमा के ऊपर है। डीजल पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। हकीकत क्या है? हकीकत के अंदर अगर मैं कहूँगा तो पिछड़ों का साथ, खुद का विकास और बाकी सबका विनाश, ये इस जुमले का मतलब है। जो बीजेपी सरकार ने जो जुमला दिया है कि सबका साथ सबका विकास, हकीकत के अंदर वो पिछड़ों के तो वोट लेती है और अपना खुद का विकास कर रही है, और बाकी जितनी भी जनता है वो सब जाए भाड़ में, उसका विनाश कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ समय के लिए तो चल सकता है, लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो मैं अपने पूरे प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के साथियों से ये भी अपील करूंगा कि एलनाबाद क्षेत्र के अंदर उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, भाई हैं, मित्र हैं, उन सब से भी ये वो अपील करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट बीजेपी के खिलाफ डलवा करके और यहाँ के कैंडिडेट को जो है हरवाएं। हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है किसी कैंडिडेट के खिलाफ। हमारा जो द्वेष, हमारा जो रोष है, हमारा जो विरोध है, वो इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ है, इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ है, इस भाई भतीजावादी सरकार के खिलाफ है। और आज विशेष तौर से एलनाबाद चुनाव की हम बात कर रहे हैं, और हम पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा के पदाधिकारी होने के नाते हमने पिछड़ा वर्ग समाज के लिए पिछले 20-25 सालों में जो काम किए, जो सरकारें आई, हमने ये देखा कि इस सरकार से ज्यादा पिछड़ा वर्ग विरोधी कोई सरकार नहीं। उसका उदाहरण है कि 2022 की जनगणना, जातीय जनगणना के लिए महासभा लगभग 12 राज्यों के बड़े नेताओं से मिली, मुख्यमंत्री से मिली, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए और बहुत से प्रयास किए। और अन्य राज्यों के भी, आपने जैसा कि पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी, पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर के भी जातीय जनगणना की डिमांड रखी, परंतु सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपना हल्फनामा देकर के ये कह दिया कि ये नीति का मामला है, हम लोग नहीं कर सकते। हम इनसे पूछना चाहते हैं, जब पेड़ों की गिनती होती है, पक्षियों की गिनती होती है, हर चीज की गिनती है, तो फिर पिछड़ा वर्ग की जातियों की जनगणना क्यों नहीं हो सकती? और इसीलिए ये लोग नहीं करवा रहे क्योंकि पिछड़ा वर्ग देश में लगभग 60 से 62% हो चुका है, और यदि जातीय जनगणना हुई तो इन लोगों के नियत में खोट है, क्योंकि सारी की सारी नीतियां जो वो आंकड़ों के आधार पर बनती है, और आंकड़े, असली आंकड़े ये देना नहीं चाहते। इसी प्रकार ये एक हमारे साथ बड़ा कुठाराघात है, और हमारे समाज के लोगों में इसके प्रति बड़ा रोष है। इसलिए मैं हाथ जोड़ निवेदन करता हूं मेरा पिछड़ा वर्ग के साथियों से कि बीजेपी या बीजेपी समर्थित उनकी बी टीम, आप लोग समझ रहे हो, उनकी बी टीम को भी वोट न करें, क्योंकि यहां ऐसे कैंडिडेट को वोट करें जो आपके हित की बात करे, और जिन पार्टियों ने पहले आपको आश्वासन भी दिए, उन आश्वासनों को पूरा भी किया। तो इसीलिए हमारा मकसद ये है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार जो है, इसको हमने चलता करना है, देश से भी और प्रदेश से भी। उसके बाद इनकी जो नीतियां हैं निजीकरण की,
जो गरीब तबका है, यदि हम समाज का एक विश्लेषण करें तो SC/BC समाज का कुछ तबका आरक्षण के माध्यम से, सरकारी नौकरियों के माध्यम से ही आर्थिक रूप से कुछ मजबूत हो पाया है। और इन लोगों ने लगभग सभी जो सरकारी विभाग हैं उनको बेचने की ये लोग तैयारी में हैं, जिससे कि और इनका मकसद है कि जिससे ये आरक्षण खत्म हो जाए और SC/BC लोग और भी कमजोर हो जाए, हम इनका वोट लेकर के लुभावने वायदे इनसे करके और हम लोग राज करते रहें। परंतु हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं, अब पिछड़ा वर्ग के लोग आर्थिक रूप से कमजोर जरूर है, शैक्षणिक रूप से कमजोर जरूर है, परंतु बौद्धिक रूप से कमजोर नहीं है। वो अपने हक अधिकारों के बारे में जानने लगे हैं। और मैं दोबारा से फिर मेरी जो पिछड़ा वर्ग की जो समाज के जो लोग हैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप बीजेपी की बी टीम को आप वोट मत दें, आप अपना वोट सोच समझ करके दें। धन्यवाद। बताना चाहेंगे कि पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा बड़े लंबे समय से संघर्ष कर रही है और हमने इस सभा के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कई बार हमने प्रयास किए, हमारे समाज के लोगों के माध्यम से भी, MLA MP के माध्यम से भी, हमारे जो बच्चों के अधिकार खाए जा रहे थे हमने कई बार उनको अवगत कराया, लेकिन नहीं। और अभी 5 दिन का धरना फतेहाबाद DC कोर्ट के गेट के आगे चला, उसके अंदर हमने बकायदा हलफनामे में दिया था कि 20 तारीख तक हम आपकी सरकार का इंतजार करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करते हो तो हम ऐलनाबाद में बहिष्कार करेंगे। और मैं और मेरे साथियों की टीम लगातार, हमें अभी 4-5 दिन से हम फील्ड में थे, मैं रात ही घर पे आया हूँ और हमारे वहां लोगों के साथ हमने बात की तो ऑलरेडी हमारे मीडिया के माध्यम से और हमारी जो फेसबुक के जो साथी थे उनके माध्यम से हमारा जो प्रचार था, लोग उस बात को समझ रहे हैं और वो तैयार है कि हमारी बात को उन्होंने मान लिया है और वो हर हालत में बीजेपी के विरुद्ध वोट डालेंगे। और हम तो इसे मीडिया के माध्यम से आग्रह करते हैं कि जो सरकार हमारे बच्चों के अधिकार के साथ खिलवाड़ करे, चाहे कोई भी हो, उस कैंडिडेट का चुनाव करे जो आपके हितों की बात करे। और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, अभी देश का निजीकरण की है, निजीकरण से पूरे देश के अंदर हमारे बच्चों के अधिकार बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। हमारा मांग ये थी पीछे भी कि निजीकरण के अंदर भी 27% जो आरक्षण है उसको पूर्ण रूप से बाहर रखा जाए। और अभी जो नीट के अंदर हुआ, अभी कल फिर एक हलफनामा आया है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंसमेंट इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भी नीट के अंदर पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है जो पूर्ण रूप से बहाल होगा। लेकिन कल ही एक स्टेटमेंट आई है पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि उन्होंने फिर दोबारा उस फैसले पे रोक लगा दी। हमारा आज ये मेन उद्देश्य है पिछड़ा कल्याण महासभा का कि हमारे बैकवर्ड के भाइयों से हमारी अपील है कि हर हालत में आप परोक्ष रूप से सामने आए और घर घर जाएं और बीजेपी के खिलाफ अपना वोटिंग करें और अपने बच्चों का भविष्य